मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी। आसमान से लेकर पाताल तक एक गुप्त हलचल मच चुकी है और उसी का केंद्र तू है। अब कोई शक्ति तेरी नियति को बदलने से रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं माँ आदि शक्ति और माँ काल रात्रि का त्रिशक्ति स्वरूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी दिव्य ऊर्जा अब सीधे तुझसे संवाद कर रही है और तुझे यह महत्वपूर्ण संदेश प्रदान कर रही है। अब स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर ले, क्योंकि तुझे एक अत्यंत विशाल और अभूतपूर्व सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। तेरी निष्क्रियता और प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह सत्य है कि तुझे अब तक कई ऐसे शक्तिशाली संकेत प्राप्त हुए हैं जिन्होंने तेरी अंतर्दृष्टि को तीव्र किया है और तुझे लोगों की वास्तविक ही मंशा को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान की है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी उपलब्धि है कि तू अब यह स्पष्ट भेद कर पा रहा है कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है और कौन तेरे लिए अहितकर है। अब तू जान पाएगा कि कौन तेरे कल्याण की कामना करता है और कौन तेरे प्रति नकारात्मक विचार रखता है। तेरे जीवन से अब उन सभी गुप्त शत्रुओं को खोज कर दूर किया जाएगा जो अब तक ओझल रहकर तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी इस दिव्य सुरक्षा और स्पष्टता के पश्चात तुझे कोई भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अतिशीघ्र तुझे एक ऐसी महान सिद्धि प्राप्त होने वाली है जो तेरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। तेरी बुद्धि, तेरा बल और तेरा अंतर्ज्ञान, इन सभी में अप्रत्याशित और असाधारण वृद्धि होने वाली है। मैं यहाँ उस दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ जिसे पूर्व से ही लोगों के अच्छे और बुरे विचारों को पढ़ने की सिद्धि प्राप्त है। और अब तुझे एक और भी विशाल सिद्धि मिलने वाली है जिससे तू किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, एक छोटा बालक ही क्यों ना हो, देखते ही पहचान लेगा कि वह तेरे प्रति कैसी भावनाएं रखता है, उसकी आभा कैसी है और उसकी वास्तविक मंशा या इरादे तेरे लिए क्या हैं। मेरी यह दिव्य शक्तियां यहाँ यह संकेत दे रही हैं कि तू मानसिक रूप से इतना अधिक सशक्त, आत्मज्ञानी और अंतर्ज्ञानी होने वाला है कि दूसरों के विचारों और भावनाओं को सहजता से समझ सकेगा। तुझे लोगों से बहुत अधिक शिकायतें रही हैं, है ना? मैं देख रही हूं कि मेरा स्वरूप मां काल रात्रि तुझसे अत्यंत संगीत प्रसन्न है। संभवतः आज तूने मेरी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की होगी, मुझे प्रसन्न किया होगा, धूप दीप जलाकर पाठ किया होगा। तुमने राधा रानी का पाठ किया होगा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वाचन किया होगा। अब थे संपूर्ण सृष्टि तुझसे बहुत अधिक प्रसन्न है और हम तुझे यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रहे हैं कि तू उन पाखंडियों को पहचानने वाला है। तू पूर्व से ही बहुत सारी बातों को समझ रहा है। मैं यहाँ एक जागृत दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ। यहाँ मुझे शुभ अंकों के संकेत दिख रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ तुझ पर बहुत अधिक कृपा बरसा रही हैं। मैं अपने दोनों हाथों से आज अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रही हूँ, तुझे और मेरे वे सभी भक्त जो मुझसे जुड़े हैं। मैं उन सबको मुक्त हस्त से आशीर्वाद दे रही हूँ, अपना भरपूर प्रेम लुटा रही हूँ। मैं माँ आदि शक्ति काल रात्रि जो इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की जग जननी हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब तू उन अधर्मी पाखंडियों को पहचान लेगा, सामने बैठे हुए इंसान को जिसे तू नहीं पहचान पाता था कि इसकी मंशा क्या है या मेरे लिए मन में क्या रखता है। अब तुझे इतने अधिक आभास होने लगेंगे, तू इतना अधिक अंतर्ज्ञानी हो जाएगा कि सब जान लेगा। तू उस परम शक्ति, उस परमेश्वरी से इतना अधिक जुड़ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के हर एक मलिन विचार और गलत इरादे तुझे स्वतः ही झाड़ने लग जाएंगे। तुझे आभास होने लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए उचित नहीं है, इस व्यक्ति से मैं दूर रहूं तो ही मेरे लिए उत्तम है, यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वह तेरे घर का हो, बाहर का हो, मित्र हो, परिवार का हो या कोई भी हो। बहुत सारे लोगों की पहचान तुझे पहले से हो भी रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से सारी काय स्थितियां तुझे दिखने लग जाएंगी। तुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। हो सकता है तू राधा रानी जब जननी की बहुत अधिक पूजा उपासना करता है, या यदि तू नहीं भी करता तो भी मैं किसी ऐसी दिव्य आत्मा से बात कर रही हूँ जो अपने ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास रखती है। तेरा जो विश्वास है वह अटूट है, वह कभी खंडित नहीं होता। क्षण भर के लिए तू भावुक होकर कहता है कि आप तो मेरी सुनती ही नहीं हैं, आप मुझे कभी वह नहीं देती जो मुझे चाहिए, सदैव मुझे परेशान करती हो। संकट में देखते हो जब तू बहुत अधिक भावुक होता है, जब तेरी आंखों में बहुत अधिक अश्रु होते हैं, किसी बात से तू मुझसे थोड़ा रुष्ट हो जाता है,
तब यह बात तू मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ से नाराज होता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चा फिर माँ के पास दौड़कर आता ही आता है, उनकी गोद में बैठने का हठ करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने का हठ करता ही करता है। यही ऊर्जा मैं तेरी देख रही हूं। तू मुझसे दूर भागता है और फिर से गले मिल जाता है। यदि तू विधिवत पाठ नहीं भी करता, माला जाप नहीं भी करता, तो भी तेरा जो विश्वास है वह अपने ईश्वर पर अटूट है। उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तेरा विश्वास अपने ईश्वर पर अडिग है और ऐसा दृढ़ विश्वास है जो कदाचित कभी टूटेगा भी नहीं। यहां पर यह बात मैं बहुत अधिक प्रबल देख रही हूं। इसलिए मैं राधा रानी आदि शक्ति परम शक्तिकाल रात्रि भद्रकाली तुझे यह आशीर्वाद दे रही हूं कि अब तू सामने वाले लोगों की मंशा को समझने लग जाएगा। मैं अपने खप्पड़ से ऐसे बहुत सारे नकारात्मक लोगों को तेरे जीवन से दूर कर रही हूं जो तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे जीवन के लिए उचित नहीं है, चाहे वह परिवार से ही क्यों ना हो। तुझे झा है जो सत्य है वह मैं स्पष्ट कहती हूँ। मुझे कुछ भी छिपाना प्रिय नहीं है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि उन्हें तुझसे दूर कर दिया जाएगा, अर्थात उनका मार्ग अलग होगा और तेरा अलग। जो स्थितियां तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे विरुद्ध खड़ी रहेंगी, जो तुझे परेशान करने के लिए, तुझे विचलित करने के लिए, तुझे रुलाने के लिए, तुझे पीड़ा में देखने के लिए तत्पर होंगी, उन सभी को तुझसे दूर कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं राधा रानी आदि शक्तिकाल रात्रि भद्रकाली तुझे दे रही हूँ। जो बातें तुझे कष्ट दे रही हैं, जहां तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं एक ऐसे पड़ाव पर आ चुका हूं जहां मुझे लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा तो भी मेरी हार है, आगे जाऊंगा तो भी मेरी हार है। मैं रुक भी नहीं सकता, थक भी बहुत अधिक रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे जो खप्पर हैं जिनसे मैं दुष्टों का संहार करती हूँ, अधर्मी लोगों को दंड देती हूँ जो इस सृष्टि के लिए शुभ नहीं है, ऐसे लोगों को मैं हटा देती हूँ। ठीक वैसे ही तेरे जीवन से भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। तू बहुत शीघ्र यह देखने वाला है कि बहुत सारे लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। वे अपनी दिशा में जा रहे हैं, अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुझसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पर तुझे बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, संकोच नहीं करना है, मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि क्या हुआ जो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, वे तेरे कल्याण के लिए ही जाएंगे। जो भी व्यक्ति तुझसे दूर होगा, समझ ले यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये नकारात्मक लोग तुझसे दूर जाएंगे, तभी तेरे जीवन में यहाँ पर बहुत अधिक कृपा मैं देख रही हूँ। एक ऐसी कृपा जो शायद अब तक तेरे जीवन में आई ही नहीं थी। एक ऐसा बड़ा आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान मैं परमेश्वर स्वरूपा राधा रानी तुझे देने वाली हूँ जो शायद तेरी किसी कल्पना में भी नहीं था। तूने ना ही इसके कोई स्वप्न देखे थे, नहीं कभी तूने ऐसा कुछ सोचा था। और जब यह आशीर्वाद तेरे पास आएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। इतना बड़ा आशीर्वाद, तेरी आंखों में जो अश्रु होंगे ना, वे अभी से ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उन आनंद के अश्रुओं के साथ तू इतना अधिक भावुक होने वाला है। एक ऐसी बड़ी कृपा, एक ऐसी भेंट देने की तैयारी ब्रह्मांड कर रहा है तेरी ओर भेजने के लिए। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है तुझे कुछ ऐसी चीजें देने के लिए जिससे तू भावुक होकर जब वह चीजें तेरे पास आएंगी तू गदगद हो जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऊर्जा प्रतीत हो रही है मुझे। वे यह सोचेंगे कि मेरा सामर्थ्य ही नहीं था। हे दिव्य परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं यहाँ इस वस्तु के लिए योग्य ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इससे उपकृत किया है। यह उपलब्धियां मेरे जीवन में सबसे बड़ी है। मैंने कभी इसके स्वप्न नहीं देखे, लेकिन आपने मुझे वह सब प्रदान कर दिया। यहाँ पर मैं तुझे बहुत अधिक भावुक देख रही हूँ, भावुक व्यक्ति और बहुत बड़ी कृपा देख रही हूँ जो अचानक से परम पिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे प्रदान कर देंगी। बहुत सारे नकारात्मक लोग, मैं यहाँ पर एक बात तुझे बताऊं, मेरे संकेत बताते हैं कि तू अतीत में बहुत अधिक दौराहे पर था। तुझे समझ नहीं आता था कि तू इस दिशा जाए या उस दिशा जाए, किस दिशा जाए, किस बात का चुनाव करें, तेरे लिए क्या सही होगा, क्या तेरे लिए गलत होगा। लेकिन यहाँ से, इन सारे भ्रमों से, इस असमंजस से निकलकर तू अपने जीवन में एक ऐसे पथ का चुनाव करने वाला है जो तुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दे, कुछ ऐसी शक्ति तेरे पास आ जाए कि तेरी पूरी सृष्टि बदल जाए, तेरी पूरी दुनिया बदल जाए। जैसे लग रहा है पुनर्जन्म, एक नवीन जीवन। बाधाएं बहुत अधिक थी तेरे जीवन में, मेरे बच्चे, बहुत अधिक। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगी कि केवल बहुत अधिक, अर्थात इतना अधिक की स्थिति दयनीय थी। एक समय पर शायद बोलना नहीं चाहिए,
लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अधिक धन की कमी थी। इतनी अभावग्रस्तता थी कि क्या ही बताऊं, कभी ऐसा हुआ होगा कि तुझे भोजन भी नसीब ना हुआ होगा। इतनी कठिन परिस्थिति मैंने तेरी देखी है यहाँ पर। लेकिन यह कि अतीत की ऊर्जा है जो अब तुझे मिलने वाला है, जो कृपा तुझे मिलने वाली है। यह इन सभी अभावों को, बहुत सारी कमियों को तेरे जीवन से भरने वाली है। जो अवसर तेरी ओर आ रहा है वह बहुत प्रकाशवान है। कुछ ऐसा इस सुमो में वे जिसको पम में विषय में तूने कभी सोचा भी नहीं था। अप्रत्याशित कोई ऐसी बड़ी कृपा तेरी ओर आ रही है। विजय विजय का प्रतीक मुझे ज्ञात ही था। तू समझ ले, तू एक राजा है और तुझे प्रजा को संभालना है। एक ऐसे बड़े पद के लिए मैंने थे